प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज सैटरडे भी है और मासिक कालाष्टमी भी, तो चलिए देख लेते हैं महाकाल का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है। महाकाल की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। यू डिज़र्व दिस। सी, अच्छा और बुरा दोनों ही, ठीक है। जो भी आपके साथ इस वक्त हो रहा है, अच्छा है या बुरा है, डोंट कंप्लेन और डोंट बी टू एक्सिलरेटेड कि वाओ पता नहीं क्या मिल गया, अरे मेरे को तो मिलना ही नहीं था, ये क्या सरप्राइज़ है। नहीं, अगर बुरा भी अभी मिल रहा है तो वो भी आप डिज़र्व करते हो। लर्न टू एक्सेप्ट। और अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी आप थोड़ा सा ईगो बेस्ड ना हो के बताएं मुझे मिला ये। नथिंग इज़ योर क्रेडिट। कर्मफल कर्मानुसार मिलता है। एंड व्हाट अ कार्ड टू कम ऑन अ सैटरडे। शनिवार के दिन, अगर कालाष्टमी के दिन ये कार्ड आया है, सो यस, लर्न टू एक्सेप्ट इट। अभी भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, स्पेशली जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, बिकॉज आई कैन सी दैट मोस्ट ऑफ यू आर सफरिंग फॉर समथिंग और द अदर। ये सफरिंग नहीं है, ये क्लेंजिंग है, ये रिलीज़ है। अगर किसी से उधार लिया है तो वो तो उधार चुकाना ही पड़ेगा। सो यू हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट दिस। हम सबको करना पड़ता है, मैं भी करती हूँ। ये मत सोचो कि यहाँ बैठ के मैं ऐसा ज्ञान झाड़ रही हूँ। नो, मैंने भी किया है, कर रही हूँ, और कुछ कर्म तो ऐसे हैं जिसका प्रायश्चित मुझे चिता तक करना है और वो मैं करूँगी। सो लर्न टू एक्सेप्ट इट। ज़िंदगी आसान हो जाती है, यू नो। हम लोग कुछ अच्छा हमारे साथ होते हैं तो वो हम लोग हाथ फैला के मांग लेते हैं, हाँ हाँ वी डिज़र्व दिस। बट जब कुछ बुरा होता है तो हम लोग बैक ट्रैक कर जाते हैं, हाय हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आई डोंट डिज़र्व दिस, पता है उसकी वजह से मुझे ऐसा हुआ है, पता है थर्ड पार्टी ने ऐसा किया है, पता है मेरे पर्सन ने ऐसा किया, पता है फलाना ढिमकाना ने ऐसा किया है। नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया है, वो लोग बस निमित्त है। दे आर जस्ट मीडियम्स जिसका वाया आपको आपका कर्म फल मिल रहा है। ये आप ही का है, इधर पास्ट लाइफ का है, संचित कर्मा जो प्रारब्ध बन के इस लाइफ में आया है, या फिर आप ही का क्रियामन इसी लाइफ का पास्ट क्रियामन है जो आपके यू नो पहले आप कर चुके हो, इसी लाइफ में कुछ कर चुके हो, वही अभी आपके पास। सी, द वर्ल्ड, दिस यूनिवर्स वर्क्स ऑन बूमेरंग इफेक्ट। जो डालोगे वही वापस मिलेगा। देयर इज़ नो एस्केप। अच्छा डाला है तो अच्छा मिलेगा, पर हम लोग कम अच्छा डालते हैं। सोचो ना, आप ही सोचो, मैं और आप जब किसी के बारे में बुरा कहना होता है या यू नो कोई हमारे साथ थोड़ा सा बुरा बर्ताव करते हैं तो उसको कोसना होता है, तो हम कितने दिल से कोसते हैं, अभिशाप देते हैं, इसको ये हो जाए, उसको वो हो जाए, वो मर जाए, उसको ऐसे तरफ ना मिले। पर जो लोग हमारे साथ अच्छा करते हैं, दिन में कितने बार हम उनका अच्छा चाहते हैं, और अच्छा अगर चाहते भी हैं कितना दिल से चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसके साथ अच्छा हो, पर मेरे साथ जितना हो उससे ज़्यादा अच्छा ना हो। वो खुश रहे पर मुझसे ज़्यादा खुश ना रहे। सो ये क्या बात है, ये होता है। लेट्स फेस इट, वी आर ऑल मैच्योर्ड अडल्ट्स। और शनिवार के दिन रीडिंग कर रही हूँ तो एटलीस्ट खुद के साथ तो झूठ नहीं बोल सकती और ना ही आपको बोलना चाहिए। खुद के साथ आंखें मिलाकर बात करनी चाहिए, इतना साफ तो दिल होना चाहिए। सो आप ही सोचो ना, दिन में अगर 10 बार आप उस इंसान को कोसते हो जिसने आपके साथ सो कॉल्ड बुरा किया है, जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया है, उस इंसान को दिन में कितने बार आप याद करते हो। सेम देखो, सपोज़ आप ही का कोई कलीग जब तक आपसे बदतर था, आपके नीचे था, तब तक वो सही था। जैसे ही वो अपने मेहनत से आपसे आगे चले जाते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, बॉस के साथ सोई है, या फिर पैर चाटना जानता है ना, पैर चाट के आए, तो आपने क्यों नहीं चाटे, आपको मौका नहीं मिला या व्हाटएवर। शायद वो मेहनत से ही आगे आया है, पर हम किसी के मेहनत ना अपने अलावा किसी और के मेहनत को एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते हैं, दिल से मानते ही नहीं कि कोई अच्छा कर सकता है। सो कभी कभी क्या होता है, सेम गलती
अगर हमारे अपने करें हम लोग ओवरलुक कर देते हैं, पर कोई और करे तो पूरा एकदम तलवार बाहर ले आते हैं। ये भी तो एक बैड कर्मा ही है। जानबूझ के कितने सारे बैड कार्मिक लूप में हम रह जाते हैं। सो यस, जो भी हो रहा है शिव यही कह रहे हैं, जहर तो है, इट्स अ ब्लू कार्ड। सो जहर का इफ़ेक्ट तो अभी फैल रहा है। सो वट एवर यू आर फेसिंग, वट एवर सफरिंग यू आर फेसिंग राइट नाउ, यू डिज़र्व दिस। और अगर कुछ अच्छा हो रहा है वो भी, बिकॉज ब्लू इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ हीलिंग। एंड ये कार्ड आया है आपको ऐसे धमकाने के लिए नहीं, ये आपको ये सरकास्टिक होके टॉन्ट करना, आपके ज़ख्म को कुरेदने के लिए नहीं। ये कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है। वो आपको ये बोल रही है कि अभी भी देर नहीं हुई है। इफ़ यू आर गेटिंग व्हाट यू डिज़र्व, यू विल गेट व्हाट यू डिज़र्व ऑल्सो। सो यहाँ देखो, यहाँ बैड और गुड का कुछ नहीं है। तो अच्छा करो, अच्छा मिलेगा, सही। और अच्छा करने का मतलब ये नहीं कि कोई हमें थप्पड़ मारे और हम उसको लड्डू खिला दें, नो, ऐसा नहीं है। अच्छा करने का मतलब है सही करना, धर्म के मार्ग पे चलना, राइटियस बनना। ऐसा कोई काम नहीं करना जो हमारे लिए बैड कर्मा हो। अगर हमें पता है कि ये कुछ गलत हो रहा है तो हमें कह देना है कि भाई देखो तुम ये गलत कर रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बट उससे ज़्यादा नहीं। किसी के कर्मा में भी इंटरफियर नहीं करना चाहिए। हम लोग हमेशा इधर ज़्यादा कर जाते हैं या करते ही कुछ नहीं है। नहीं, करना है, अपना दायित्व पालन करो। अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको रोक के बोलो कि भाई देख तो ये सही नहीं कर रहा है, बट बस उतना ही। उसके बाद वो सुधारेगा नहीं सुधारेगा, या आपको कोई ऐसी चीज़ पता है जो सामने वाले इंसान को भी पता होना ज़रूरी है। हाँ, उसके बाद वो क्या करेगा या करेगी यह आपका सर दर्द नहीं है। सो आप अपना कर्म सही रखो, पर वो कर्म को अपने मुताबिक एक रिज़ल्ट देने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट। आपका काम है, वी आर ऑल निमित्तस, वी आर ऑल मीडियम्स, वी आर जस्ट ब्रिजेस बिटवीन टू पार्टीज़, एक टाइम में एक के। सो विदाउट इंटरफियरिंग इन एनी वंस कर्मा, यू डू योर कर्मा एंड दैट इज़ इट। जैसे मैंने बोला कि डिटैचमेंट के साथ अपना कर्मा करो। कुछ गलत हो रहा है या जो भी हो रहा है, सही, सपोज़ आपके साथ कुछ गलत हुआ है, इसका मतलब क्या आप यूनिवर्स जब सही करेगी तब करेगी। कर्मा तो सबको मिलता है, उसको भी मिलेगा, बल्कि बोल के चुप बैठे रहना नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपना करो। आप जितना आपको जस्टिस के लिए जितना लड़ना है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन, ये जानते हुए भी कि कोर्ट पुलिस कुछ नहीं करती है, फिर भी आपसे जितना वो लोग करती है नहीं करती है, दैट इज़ नॉट योर लुकआउट। योर लुकआउट टू फॉलो द प्रॉपर वे ऑफ टूवर्ड्स गेटिंग योर जस्टिस। आवाज़ उठाओ, वोकल रहो। आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है उसके बारे में बात करो, जितना आपसे हो सके उतना आप करो। और फिर उसका जो भी एज एन ऑफरिंग टू द यूनिवर्स, उसका फल नियंत्रण करने की कोशिश मत करो। जो भी हुआ, जितना आपको करना है आप वो 100% अपना दो और बाकी छोड़ दो, फिर बाकी यूनिवर्स देख लेगी। पर अपना कर्म भी सही से करना ज़रूरी है फॉर द यूनिवर्स टू रिएक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली हम वही यूनिवर्स से रिसीव करते हैं जो हम वहाँ पुट आउट करते हैं, या अपने पुट इन करते हैं या पुट आउट करते हैं, उसी हिसाब से हमें मिलता है। सो ये कार्ड कोई स्पेसिफिक नहीं है कि अभी रात है तो रात ही रह जाएगी, नहीं, रात है तो दिन आएगी, दिन है तो रात होगी। अब क्या करोगे उसके ऊपर, बट ये कार्ड, अगर अभी भी टाइम है, अगर आप अपना कर्म को सुधारते हो, आप सही मार्ग पे, अभी भी जो हो गया वो हो गया, शुरुआत अभी से करो, आज से करो। जिस मोमेंट आपको लगे कि नहीं अभी से करना चाहिए, उसी से करो। अपने वाक्य पे स्थिर रहो, कुछ कहो तो उसका मान रखो। किसी को बोला है 3 बजे फ़ोन करोगे तो 3 बजे ही फ़ोन करो, शायद वो इंतज़ार भी नहीं कर रहा है या फिर ज़रूरी भी नहीं है। 3:10 को करोगे तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, पर नहीं, बात का अगर आपने कहा है तो बात का मान रखो। सो छोटी छोटी बात हम लोग फेल कर जाते हैं, वो बड़ी बात बन जाती है। सो अभी से अपना कर्मा सही करो, सो यू विल गेट व्हाट यू डिज़र्व।
कुछ अच्छा भी हो सकता है। बिकॉज सी यहाँ ना एक हैलो है, इट्स द क्राउन चक्रा ओपनिंग। यहाँ जो भी ये वीडियो जिन जिन तक पहुँचेगी, आपका अवेकनिंग का टाइम आ गया है। इसीलिए तो लाइफ इतना टफ हो रहा है, इसीलिए तो चारों ओर से इतना कन्फ्यूजन, इतना सफरिंग आ रहा है, इसीलिए तो इतनी जल्दी जल्दी आपके नेगेटिव कर्मा को क्लेंस किया जा रहा है। बिकॉज नाउ इट्स द टाइम फॉर योर अवेकनिंग। आप भी समझ पा रहे हो, स्पिरिचुअली शायद इंक्लाइंड होने के बारे में सोच रहे हो या स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर चुके हो, पर क्या है ना, गंदे हाथों से खाना खाओगे तो पेट दर्द करेगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। हाथ साफ़ करना ज़रूरी है, साफ़ हाथ से खाना खाना चाहिए, तभी तो वो एनर्जी एक्चुअली बॉडी में काम करेगी, राइट। सो अभी से अपना कर्मा, जहाँ भी कौन क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, कलेक्टिव रीडिंग है, पर आप लोग ज्ञानी हो, आप खुद जानते हो कि कहाँ कहाँ आपकी चुप हो रही है, सिचुएशन में, रिलेशनशिप में, व्हाटएवर, डिसीजंस में, एक्शन में, वर्ड्स में, व्हाटएवर, वहाँ आप वो लूप्स आप आइडेंटिफाई करो, उसमें सुधार लाओ, आपके साथ अच्छा ज़रूर होगा। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय महाकाल शंभो।